तो इस वीडियो में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये सूचक क्या होता है, सूचक कितने तरह के होते हैं, इन सब प्रश्नों को एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देखिएगा। और हाँ, ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। पहला पूछेगा कि सूचक क्या होते हैं, दूसरा पूछ लेता है सूचक के प्रकार, सूचक कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तीसरा सूचक के एग्जाम्पल पूछ लेगा और कहेगा कि ये किस प्रकार के सूचक का उदाहरण है। जैसे कि लिटमस किस प्रकार के सूचक का उदाहरण है, तो प्राकृतिक सूचक। जैसे पूछ देगा कि मेथिल ऑरेंज किस प्रकार के सूचक का उदाहरण है, तो कृत्रिम सूचक। जैसे कि पूछ देगा कि प्याज, लौंग का तेल ये किस प्रकार के सूचक का उदाहरण है, तो गंधीय सूचक। इस तरह से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार, यदि आप लोग इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देख लीजिएगा ना, तो 3 प्रश्न का जवाब आप लोग एग्जाम में आसानी से दे सकते हो। तो आइए इन सब प्रश्नों को एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही जान लेते हैं कि ये सूचक क्या होता है। तो सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला, इंडिकेट करने वाला, यानी कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है या कौन सा पदार्थ क्षारीय है, इस बात को इंडिकेट करता है सूचक। एक बार परिभाषा देख लीजिए, किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति बतलाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, सूचक। सूचक देता है सूचना, भाई किस चीज का सूचना देता है, तो कौन सा पदार्थ अम्लीय है अथवा कौन सा पदार्थ क्षारीय है, इस बात की जानकारी देता है सूचक। अब बोलिएगा सर जी ये विलयन किसे कहते हैं? विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को कहते हैं। आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से एक बेहतरीन तरीका से समझ जाइएगा कि ये विलयन क्या होता है। विलयन का एग्जाम्पल इस तरह से आप लोग समझिए, जब हम लोग पानी में नमक को मिलाते हैं, जब हम लोग पानी में चीनी को मिलाते हैं, तो चीनी नमक पानी में इस तरह से घुल जाता है, पता नहीं चलता रहता है कि अब चीनी कहाँ गया और नमक कहाँ गया। तो इस तरह के मिश्रण को कहते हैं हम लोग विलयन। यानी कि विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण होता है, इस तरह से घुल जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो इस तरह के पदार्थ को क्या कहेंगे हम लोग, विलयन कहेंगे। जैसे कि जब हम लोग पानी में नमक या चीनी को मिलाते हैं तो पता चलते रहता है कि इसमें नमक मिला है कि क्या मिला है, इस तरह से घुल मिल जाता है, पता नहीं चलते रहता है। तो इस तरह के पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, विलयन। अब तो इसके बारे में समझ गए। तो ये सूचक हम लोग को ये जानकारी देता है कि कौन सा विलयन अम्लीय है या कौन सा विलयन क्षारीय है, इस बात की जानकारी हम लोग को कौन देता है, तो सूचक देता है। एक बार और परिभाषा देख लीजिए, किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति बतलाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, सूचक। सूचक 3 तरह के पाए जाते हैं, एक होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है कृत्रिम सूचक, तीसरा क्या होता है, गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक उस तरह के सूचक को कहते हैं जिन्हें हम लोग को प्रकृति ने दिया है, इसको मनुष्य ने नहीं बनाया है। तो इस तरह के सूचक को क्या कहेंगे, प्राकृतिक सूचक। जैसे प्राकृतिक सूचक के एग्जाम्पल देखिए, लिटमस हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, हाइड्रोजिया के पौधे का फूल हो गया, हल्दी हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक सूचक का उदाहरण। प्रकृति में पाए जाने वाले सूचक को क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक। जिसका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है, ये स्वयं प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हो, तो उसी को कहते हैं प्राकृतिक सूचक। आप देखिए कृत्रिम सूचक किसे कहते हैं, कृत्रिम सूचक को संश्लेषित सूचक भी कहते हैं। ये मानव निर्मित सूचक होता है, इसलिए कृत्रिम सूचक को कहते हैं मानव निर्मित सूचक या संश्लेषित सूचक। जिसको मानव ने बनाया है, जिस सूचक को मानव ने बनाया है उसी को कहते हैं कृत्रिम सूचक। जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन, पीएच स्केल, ये सब का निर्माण किसने किया है, तो मनुष्य ने किया है, इसलिए इसको कहते हैं कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब जिसको मानव ने बनाया है। आप तो समझ गए। इसके बाद देखिए गंधीय सूचक। गंधीय सूचक उस तरह के सूचक को कहते हैं जो अपना गंध अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम में बदल लेता है, उस तरह के सूचक को हम लोग कहते हैं गंधीय सूचक, जो अपना गंध अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम में बदल ले। तो समझ गए होंगे, जैसे कि प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया, वैनिला हो गया, ये सब क्या है, गंधीय सूचक का एग्जाम्पल है। अब तो इसके बारे में समझ गए होंगे कि ये प्राकृतिक सूचक क्या होता है, कृत्रिम सूचक क्या होता है, गंधीय सूचक क्या होता है। आइए ना एक बार और एक बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये सूचक क्या होता है, सूचक कितने तरह के होते हैं। तो देखिए सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला। अब भाई किस चीज का सूचना देगा, तो कौन सा पदार्थ अम्लीय है अथवा कौन सा पदार्थ क्षारीय है, इस बात की जानकारी देने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, सूचक। सूचक का मतलब बार बार हम आपको समझा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम बार बार आपको एक ही बात को क्यों समझाते रहते हैं, ताकि इस टॉपिक को इस तरह से आप लोग समझ लीजिए कि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आप लोग छोड़िएगा नहीं। इसलिए हम किसी भी बात को बार बार समझाते रहते हैं ताकि आपको दिमाग में एक बेहतरीन तरीका से बैठ जाए। समझ गए सूचक के बारे में। सूचक कितने प्रकार के पाए जाते हैं, सूचक 3 प्रकार के पाए जाते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक। देखिए प्राकृतिक सूचक उस सूचक को कहते हैं जिसको प्रकृति ने दिया है, जिसको मानव ने नहीं बनाया है, ये स्वयं प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं प्राकृतिक सूचक। जैसे कहेगा कि लिटमस क्या है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, कहेगा लिटमस क्या है, तो एक प्राकृतिक सूचक। लाल पत्ता गोभी ये क्या है, तो प्राकृतिक सूचक। हाइड्रोजिया के पौधे का फूल ये क्या है, प्राकृतिक सूचक। हल्दी क्या है, ये प्राकृतिक सूचक है। कृत्रिम सूचक को मानव निर्मित सूचक भी कहते हैं और इसे संश्लेषित सूचक के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन, पीएच स्केल, इसको मानव ने निर्माण किया है, इसलिए इसको कहते हैं कृत्रिम सूचक। अब देखिए गंधीय सूचक। गंधीय सूचक उस तरह के सूचक को कहते हैं जो अपना गंध अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम में बदल ले।
जो अपना गंध में परिवर्तन अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम में बदल ले, उस प्रकार के सूचक को कहते हैं हम लोग गंधीय सूचक। गंधीय सूचक का शब्द से पता चलता है ये गंध में परिवर्तन करने वाला है। जैसे यहाँ पे प्याज का रस, लौंग का तेल, वेनिला, ये सब क्या है, गंधीय सूचक का एग्जाम्पल है। तो अब इसके बारे में समझ गए होंगे कि ये सूचक क्या होता है, सूचक कितने प्रकार के पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि आप लोग को सूचक के प्रकार में ये लिटमस, लाल पत्ता गोभी, ये किस प्रकार के सूचक है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और इस चैनल के माध्यम से बने रहिए। क्लास 10वीं के मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन करा दिया गया है। यदि आप लोग उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर साइंस क्वेश्चन, यानी तो प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे वीडियो को देख लीजिए। यदि आप लोग सच में बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो नहीं लाना है तो नहीं देखना है। अगर टॉप करना चाहते हैं, बेहतरीन अंक लाना चाहते हैं, क्लास 10th में सबसे अच्छा अंक लाना चाहते हैं, तो जाकर के वीडियो को देखना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। समझ गए ना, बिना मेहनत का तो कोई फल नहीं मिलने वाला है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। समझ गए ना, तो इसलिए जाकर के आप लोग उन सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, ताकि आपका एग्जाम में सबसे बेहतरीन अंक आ पाए। अब इसके बाद देखिए, सूचक अपना रंग में परिवर्तन कर लेता है। जब ये किसी सूचक को अम्ल में डालते हैं तो वह किस तरह से अपना रंग बदलता है, अब यहाँ से आप लोग को याद करना है। जैसे कि लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, इसी लिटमस को अम्ल के साथ मिलाएंगे, अम्ल के विलयन में डालेंगे तो ये लाल हो जाता है, और इसी लिटमस को हम लोग क्षार के विलयन में डालेंगे तो ये नीला हो जाता है। यानी कि सूचक क्या होता है, अपना रंग में बदलाव कर लेता है। जब रंग में बदलाव कर लेता है तो उसके हिसाब से हम लोग को जानकारी मिल जाता है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है या नहीं तो कौन सा पदार्थ क्षारीय है। जैसे कि हल्दी है, हल्दी को अम्ल के साथ मिलाइएगा तो कोई बदलाव नहीं होगा। ये हल्दी को जब हम लोग क्षार के साथ मिलाते हैं तो लाल रंग का हो जाता है इसका कलर। इसी तरह से आप लोग सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा। देखिए, इन सब सूचक में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इन सब में है लिटमस है। इसके बाद देखिए, फिनोल्फ्थालीन हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया। ये तीनों को आप लोग एक बेहतरीन तरीका से तैयारी कर ही लीजिएगा। पूछा जाएगा कि फिनोल्फ्थालीन को अम्ल के साथ मिलाते हैं तो कैसा रंग होता है, किस प्रकार रंग में बदल जाता है, तो रंगहीन हो जाता है। फिनोल्फ्थालीन को जब हम लोग क्षार के साथ मिलाते हैं तो किस रंग में बदल जाता है, तो फिनोल्फ्थालीन सूचक क्षार के साथ मिलता है तो गुलाबी रंग का हो जाता है। मेथिल ऑरेंज को जब हम लोग अम्ल के साथ मिलाते हैं तो उसका रंग हो जाता है लाल, क्षार के साथ मिलाते हैं तो पीला हो जाता है। इसी तरह से आप लोग सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा। लेकिन इन सब में से भी आप लोगों को लिटमस, मेथिल ऑरेंज, इसके बाद फिनोल्फ्थालीन, इन तीनों को कंफर्म 100% याद करना ही है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। समझ गए ना।